ओम सभी मित्रों को सादर नमस्ते जी। मैं प्रशांत शर्मा आपके समक्ष आज फिर कुछ एक विचार प्रस्तुत करना चाहूँगा। बहुत ही गंभीर विषय है जिसको सुनकर के लोग चिढ़ते हैं, भाग जाते हैं। लोगों का कहना होता है कि आप हिंदुओं को जोड़िए, ऐसी बात करोगे तो लोग टूट जाएंगे। तो सत्य सुनते ही जो लोग भाग जाते हो वो कल भागें तो आज ही भाग जाए तो अच्छा है, क्योंकि नकली भीड़ से अच्छा है असली लोग साथ में रहें। कम से कम धोखा तो नहीं होगा। तो आप पहले बहुत सारे लोगों को इकट्ठा कर लो, फिर वो लोग बाद में बात बताओ उनको, वो कहेंगे हमें पता ही नहीं था, हमारे साथ धोखा हुआ। तो उनको अपने सत्य सिद्धांत पहले से बता देना चाहिए। जिनको स्वीकार हो वो उधर आए तो अच्छा है। तो उसी विषय में मैं थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ कि प्रतिमा पूजन का एक बहुत गंभीर विषय है। बहुत सारे लोग वैदिक सिद्धांतों को मानते हैं, लेकिन वो प्रतिमा पूजन पर आकर के अटक जाते हैं। तो प्रतिमा पूजन के विषय में वेद शास्त्र दर्शन उपनिषद क्या कहता है उस विषय में कभी फिर बात करेंगे, लेकिन अभी एक तर्क के विषय में बात करते हैं, और वो तर्क है स्वामी विवेकानंद जी का। स्वामी विवेकानंद जी का एक तर्क है जिसको बहुत सारे लोग मानते हैं, और वो उनके पक्ष में यही तर्क देते हैं प्रतिमा पूजन के विषय में कि स्वामी विवेकानंद जी ने भी ये बात स्वीकार की है। तो कहाँ पे स्वीकार की? तो उनके जीवन की एक घटना आती है। इस विषय में मेरे भी एक किसी मित्र से बात हुई थी, तो उनने स्वामी विवेकानंद जी का यही उदाहरण दिया था। उन्होंने बताया, आप सब लोगों ने सुना भी होगा वो उस कहानी को। कहानी इस प्रकार है कुछ कि स्वामी विवेकानंद जी किसी एक ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जो कोई रियासत या छोटा मोटा जैसा भी कोई राजा था, उस राजा से मिलते हैं। और राजा की आस्था नहीं थी प्रतिमा पूजन में, तो वो प्रतिमा पूजन नहीं करता था वो राजा। तो उसने स्वामी विवेकानंद जी को कहा कि स्वामी विवेकानंद जी, इस पर आपके क्या विचार हैं? मैं तो प्रतिमा पूजन का समर्थक नहीं हूँ। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि ये जो चित्र टंगा हुआ है उसको उठा करके लेके आओ दीवार से। अब चित्र होंगे उनके कोई दादा परदादा जी जो भी हो, तो उनके चित्र को लेकर के वो आए। उन्होंने कहा हाथ में पकड़ो, मुंह के सामने से रखो। उन्होंने ऐसे करके चित्र को रख लिया। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि अब इस पर थूको। अब उनके तो अस्थि पंजर सब ढीले हो जाते हैं, पसीना पसीना हो जाता है, खून गर्म हो जाता है, बीपी हाई हो जाता है। कहते ये स्वामी जी क्या बात कर रहे हैं? उन्होंने कहा हाँ थूको थूको। उन्होंने कहा मैं अपने दादाजी के चित्र पर कैसे थूक सकता हूँ? तो उन्होंने कहा क्यों नहीं थूक सकते हो? क्या है ये? रंग है, मिट्टी है, ये जड़ ही तो है, ये क्या है? इसको क्या महसूस हो रहा है? इसमें कोई चेतना थोड़ा ही है। थूको थूको। अब वो राजा कहता है कि स्वामी जी मुझे क्षमा करना, मेरे से भूल हो गई। उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन जैसे आप इसमें अपने दादाजी का चित्र देखते ही इसका अपमान नहीं कर रहे हैं, आप इसका सम्मान करना चाहते हैं, क्योंकि आप इसमें अपने दादाजी की छवि देख रहे हैं। ऐसे ही जो लोग प्रतिमा पूजन करते हैं उनमें वो अपने महापुरुषों को देख रहे हैं, इसीलिए वो उनकी प्रतिमा का पूजन करते हैं। उन्होंने कान पकड़ लिए राजा ने, स्वामी जी मुझे क्षमा कर दीजिए, आज के बाद मैं ये सब नहीं मानूंगा। तो वो राजा तो सरेंडर हो ही गए। इसी कहानी के साथ बहुत सारे हजारों लाखों लोग भी सरेंडर हो गए जो स्वामी विवेकानंद जी के फॉलोअर हैं। चित्रों को तोड़ता है, फोड़ता है, प्रतिमाओं को खंडित करता है, उन पर पेशाब करता है, उन पर थूकता है, वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन सनातनी नहीं हो सकता। वो इस्लाम को मानने वाला हो सकता है, ईसाईयत को मानने वाला हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन सनातन संस्कृति का संवाहक वो कभी नहीं हो सकता। क्योंकि औरंगजेब ने ये सब किया था, हमारी जितनी भी प्रतिमाएं थी वो खंडित की थी उन्होंने। जहाँ भी कोई प्राचीन मंदिर देखा उन्होंने किसी मूर्ति, कोई भी मूर्ति ऐसी नहीं बची जिसके नाक कान गला कुछ न काटा हो। तो प्रतिमाओं को भंग करने वाले तो मुगल थे, और उन्हीं की सोच रखने वाले, और आज भी जो ऐसा करते हैं वो इस्लाम का ही अनुसरण करते हैं कहीं ना कहीं। तो अब हम प्रतिमाओं के तो विरोधी नहीं है। ये भारत की शिल्प कला जो हमारी है, उस शिल्प कला का एक हिस्सा है प्रतिमाओं का निर्माण करना। तो प्रतिमा तो होनी चाहिए, हर चौराहे पर होनी चाहिए। राम जी के बड़े बड़े चित्र लगाइए, बड़ी बड़ी प्रतिमाएं लगाइए, श्री कृष्ण जी के लगाइए, महापुरुषों के जितने भी आप समझते हैं उनके सबके लगाइए, अपने दादाजी के लगाइए घर पे, आप अपने पिताजी के लगाइए, जिनसे भी आपको प्रेरणा मिलती है, जो हमारे पूर्वज हैं उनके चित्र लगाइए। चित्र लगाना कोई बुरी बात नहीं है, इनसे हमें याद रहता है कि हमारे महापुरुष कैसे थे। अब महात्मा गांधी को आप देखते होंगे तो उनका चित्र देखते ही आपके जीवन में बुढ़ापा जैसा आ जाता है विचारों में, लेकिन जैसे ही आप चंद्रशेखर आज़ाद को देखते हैं तो जीवन में एक क्रांति होती है, एकदम से देखते ही विचारों में क्रांति का स्फुटन होता है। तो
चित्र का तो बहुत महत्व होता है जीवन में, तो उनको खंडित करना ये हमारी परंपरा नहीं है। तो स्वामी जी के इस तर्क पर थोड़ी सी बात करें कि जैसे कि पहली बात तो ये कि थूका जाता है नाली में, वॉश बेसन में, ये चित्र कोई थूकने का कोई स्थान नहीं है। दीवार है, दीवार कोई थूकने का स्थान नहीं है, दीवार पर चित्र टंगा हुआ है, वो भी कोई थूकने का स्थान नहीं है, तो जानबूझ के उधर थूको, ये तो कोई बात ही नहीं। और दूसरी बात, वो व्यक्ति चित्र पे पुष्प या जल अर्पित नहीं करता है, तो अर्पित नहीं करता इसका मतलब ये है कि अब इस पर थूका जाए। स्वामी, मुख्य बात बस इसकी एक ही है, आप पकड़िए थोड़ा सा, कि स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि आप नहीं मानते हो प्रतिमा पूजन तो इस पर थूको। अब ये कोई बात होती है? जो व्यक्ति प्रतिमा को नहीं मानता, या तो उस पर फूल चढ़ाओ या उस पर थूक चढ़ाओ, ये कौन सी बात है? इसके बीच का कोई रास्ता नहीं होता? बीच का कोई रास्ता नहीं होता क्या? आप मेरे घर पे आए, आपने दरवाज़ा खटखटाया कि दरवाज़ा खोलिए, मैंने दरवाज़ा खोला। अब आप ऐसे व्यक्ति हो जिसका मैं सम्मान नहीं करता, तो मैंने सम्मान नहीं किया आपका, तो आपके लिए फिर से दरवाज़ा बंद कर दिया, आप लौट गए। तो अब कोई व्यक्ति कहे उसका सम्मान नहीं किया तो उसके मुंह पे थूका क्यों नहीं? अरे मैं सम्मान नहीं करता, बस नहीं करता, उस पर थूकने की क्या आवश्यकता है? मतलब कि या तो किसी को इस पार मानो या उस पार मानो, या तो वोट बीजेपी को दो या कांग्रेस को दो, भाई तीसरी भी तो पार्टी है, उसको भी दे दो, नोटा भी तो आता है एक बीच में ना। इन दोनों को दो तो दो, नहीं तो तोड़ के फेंक दो। या तो कांग्रेस, वो किसी भी व्यक्ति के लिए वोट कोई मांगता है कि कांग्रेस को वोट दो, अब मुझे नहीं देना कांग्रेस को वोट, तो कांग्रेस को या तो वोट दो, या फिर ये जो मशीन है वोट डालने की इसको तोड़ दो, या ये वाला बटन दबाओ। कोई ज़बरदस्ती है? मैं तो नोटा दबाऊंगा, मैं तो किसी और पार्टी का दूंगा नहीं। या तो ये मानो या वो मानो। अब उन्होंने कहा कि शराब पीते हो साहब? हम नहीं पीते। अब हमने आपसे पूछ लिया आप शराब पीते हो? हम नहीं पीते। क्यों नहीं पीते? नहीं पीते हो तो फिर दुनिया में जितनी शराब बन रही है उसको ख़त्म कर दो। अब हमारे हाथ में तो है नहीं ये सब ख़त्म करना। हर व्यक्ति स्वतंत्र है, वो कोई पिएगा तो पिएगा, उसे बस समझा सकते हैं, नहीं मानेगा तो वो तो पिएगा, धुत रहेगा पी करके। क्या उपाय है उसका? कोई उपाय नहीं है। तो बीच का एक मार्ग होता है, तो उसका अपमान क्यों करें हम किसी भी मूर्ति का? अब मान लीजिए कि वैसे तो मैं प्रतिमा पूजन करता नहीं हूँ, प्रतिमा पूजन यदि मैं करता भी और मैं ऐसी स्थिति में खड़ा होता जहाँ अपने मोहन भागवत जी की तस्वीर रखती है मेरे सामने, अब वहाँ पर उनका चित्र रखा हुआ है, अब मुझसे कहोगे इन पर फूल चढ़ा दो, भले ही मैं प्रतिमा पूजन करता हूँ तब भी नहीं चढ़ाऊंगा। क्यों नहीं? क्योंकि एक कट्टर संगठन कहा जाने वाला, हिंदुओं का संगठन कहा जाने वाला आरएसएस, उसका मुखिया सेक्युलर है, तो वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। वो उनके तो बयान ही बड़े विचित्र है, बिना मुसलमान के हिंदुत्व नहीं बचेगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, पता नहीं क्या। तो अब मैं उनकी प्रतिमा पर फूल नहीं चढ़ाता हूँ, तो वहाँ पर जितने लोग खड़े हुए हैं वो यही कहें मुझसे, ना फूल नहीं चढ़ा रहे हो तो फिर इस पर थूको, या इसको तोड़ दो या इसको फोड़ दो। तो क्या मैं ये करूँगा? नहीं, मुझे नहीं चढ़ाना, मुझे वो पसंद नहीं है, वो बस आपको चढ़ाना है तो चढ़ाइए। तो वहाँ उस पर मैं तोड़ूँ या ये करूँ तो यही कोई मार्ग नहीं है, या तो फूल ही चढ़ाओ या इसको लात मारो। नहीं, ना मुझे फूल चढ़ाने ना उसे लात मारनी है, क्योंकि वो उस योग्य है ही नहीं, मतलब ही नहीं। तो या तो ये करो, या ये नहीं तो या फिर वो करो। या तो कपड़े पहनो तो पूरा बुर्का पहनो, पूरा पैक हो जाओ, और खुल के रहना है तो पूरे रहो, जैनी वो नागा बाबाओं की तरह रहो, या जितनी भी पॉर्न स्टार हैं उनकी तरह रहो, बिल्कुल लंगोटी में, कोई दिक्कत नहीं है भाई। बीच का मार्ग नहीं होता। हमारी महिलाएं जैसे साड़ी पहनती हैं, वो शरीर भी ढका है जहाँ ढकना चाहिए, और मुंह खुला है, वो सब ठीक है। एक बीच का भी एक मार्ग होता है। तो प्रतिमा को नहीं पूजते हो तो इस पर थूको, ये कोई बात नहीं होती। अब मान लीजिए कि वो व्यक्ति, कल्पना कीजिए कि वो व्यक्ति यदि उस चित्र पर यदि थूक देता, कई बार होता है ना, व्यक्ति फंस जाता है, उन्हें सिद्ध करने के लिए थूक दिया। अगर वो उस चित्र पर थूक देता हो राजा, तो क्या ये सिद्ध हो जाता कि मूर्ति पूजा गलत है? स्वामी विवेकानंद जी मान लेते, वो उस पर थूक देते तो स्वामी विवेकानंद जी मान लेते कि अरे तुमने तो थूक दिया, यानी कि मूर्ति पूजा करना गलत है। स्वामी विवेकानंद जी इस बात को स्वीकार कर लेते। यदि वो उस पर थूक दे तो
तो तुम्हारे थूकने या न थूकने से मूर्ति पूजा सही है या गलत है वो थोड़ा ही सिद्ध होता है। समझ रहे बात को? अगर वो उस पर थूक देते तो स्वामी विवेकानंद जी मान लेते कि आज अरे तुमने थूक दिया, अब मैंने मान लिया कि मूर्ति में कोई दम नहीं है, उसकी पूजा हम नहीं करेंगे क्योंकि आपने थूक दिया। क्योंकि उनकी शर्त थी कि अगर थूक दोगे तो मान लेंगे कि मूर्ति पूजा गलत है। अगर वो उस पर थूक देते, कोई ऐसा, वो तो राजा था, कोई ऐसा भी व्यक्ति हो सकता है जो ये सिद्ध करने के थूक ही दे उस पर। दुनिया में मुंडे मुंडे मतिर भिंडे बहुत प्रकार के लोग हैं इस दुनिया में, तुलसीदास संसार में भांति भांति के लोग। किसी का मूड बन ही गया, उन्होंने कहा ये ले, अब क्या करेंगे स्वामी विवेकानंद जी। तो मूर्ति पूजा के किसी भी सिद्धांत का ये कोई मतलब नहीं होता है हल निकालने का कि कोई व्यक्ति थूक दे तो मूर्ति पूजा गलत या ना थूके तो सही। तो थूकने से कोई बात नहीं बनती। और दूसरी बात, आप जिसकी प्रतिमा का पूजन कर रहे हैं तो वो कहते हैं, अब इसमें एक दूसरा पॉइंट आप पकड़िए ये कि हम उसका अपमान नहीं कर रहे, कहीं भी मूर्ति का सम्मान नहीं कर रहे, अपमान भी नहीं कर रहे। मूर्ति है, वो चित्र याद के लिए है, वो तो है। अब आप कहोगे कि उस पर थूकना उसका अपमान है, तो हम भी कहेंगे कि हाँ अपमान है। हम भी विरोध करते हैं कोई श्री राम जी के चित्र पर, ये भीम मीम वाले जितने भी लोग हैं, कभी कोई थूकता है, कोई आग लगाता है, कोई कुछ करता है, हमें भी बुरा लगता है। तो आप कह सकते हो कि बुरा क्यों लगता है? क्योंकि उनके चित्र पर ये सब करना तो राम जी का अपमान कर रहे हैं, सीधी सी बात। अब राम जी के चित्र पर जूते मारना उनका अपमान है, तो राम जी के चित्र पर फूल चढ़ाना उनका सम्मान भी तो हुआ। बात तो ठीक है। अब उनका सम्मान हुआ तो वास्तव में वो राम जी का सम्मान हो रहा है, वो आपकी दृष्टि में हो रहा है या राम जी को भी उसका पता चल रहा है कुछ? अब आप लोग मेरी प्रतिमा कहीं पर रख करके उसको कुछ भी खिला रहे हो, पिला रहे हो, फूल चढ़ा रहे हो, तो आप वहाँ पर जितने लोग उस समारोह में एकत्रित हैं तो आप सबको तो लगेगा कि हमने प्रशांत जी का सम्मान किया, या आपने अपमान किया तो आप सबको लगेगा कि मेरी मूर्ति का आपने अपमान किया। लेकिन वास्तव में मुझे तो पता ही नहीं कि आप लोगों ने वहाँ मेरा सम्मान किया, अपमान किया, मुझे उससे क्या लेना देना। मेरी आत्मा पर तो, मेरे चित्त पर तो उसका कोई प्रभाव नहीं है, मुझे तो उसकी कोई सूचना भी नहीं है। तो आप जिनका सम्मान कर रहे हैं वो आपकी दृष्टि में आपके लिए सम्मान है, ना कि उसका सम्मान कर रहे हैं। उस व्यक्ति को पता है कि आप उनका सम्मान कर रहे हैं। अब मैंने ये बात क्यों कही? क्योंकि हम जब प्रतिमा का पूजन करते हैं तो हम स्वयं में संतुष्ट होने के लिए नहीं, हम इसीलिए करते हैं कि भगवान हम पर प्रसन्न हो जाएं। अब बजरंगबली की हमने पूजा की तो बजरंगबली का सम्मान किया, हम सबको लगता है और हमारी दृष्टि में वो सम्मान है भी, लेकिन बजरंगबली को तो पता ही नहीं कि मेरी पूजा कहाँ हो रही है। क्योंकि जो व्यक्ति संसार में आया वो गया, अब वो गया, उसको पूर्व जन्म का या कहाँ उसका क्या हो रहा है उसे कुछ भी नहीं पता होता, क्योंकि वो सर्वज्ञ नहीं है। तो हम जिनकी भी प्रतिमाओं का पूजन करते हैं वो परमात्मा नहीं है। वो भगवान हो सकते हैं, वो महापुरुष हो सकते हैं, वो देव हो सकते हैं, लेकिन परमात्मा नहीं हो सकते। तो हमको पूजा करनी चाहिए परमात्मा की, और परमात्मा निराकार है। तो हम जिनकी पूजा करते हैं वो इसीलिए करते हैं कि परमात्मा की प्राप्ति हमें हो। हम जिस भी इष्ट देव की पूजा करते हैं अपने की, उनको मानते हैं तो उनको इसीलिए मानते हैं कि वो हमें उनकी प्राप्ति हो, उनकी कृपा हम पर आए। तो हमने उनका सम्मान तो किया। बहुत सारे लोगों को पता चला कि हम उसकी मूर्ति का सम्मान कर रहे हैं, लेकिन जिसका सम्मान कर रहे हैं उसको तो पता ही नहीं। तो आप पर कृपा आएगी कहाँ से? और कृपा सिर्फ परमात्मा कर सकते हैं। जो लोग माँ गतानामा दीदी था, जो गए उनका ना तो शोक करो ना उनका तो कुछ भी नहीं है, वो तो गए। बस उन जो करके गए वो अच्छा करके गए, उसका अनुसरण करो, बस इतनी सी बात है। उनकी प्रतिमाओं से सीखो। गुरु द्रोण की प्रतिमा बना करके वो प्रतिमा से ही कितना उन्होंने सीखा, क्योंकि उसमें हम उनका व्यक्तित्व देखते हैं। तो हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं समझाने की, तो आप उसको समझ सकते हैं। तो ये कोई तर्क नहीं बनता कि आप उसका फूल चढ़ा के सम्मान भी कर रहे हो तो उससे परमात्मा की प्राप्ति होगी। वो आपकी दृष्टि में सम्मान है, जबकि हम इसीलिए पूजा करते हैं कि जिसकी पूजा कर रहे हैं वो हम पर प्रसन्न हों। तो उनको तो इस बात की कोई सूचना ही नहीं होती कि मेरी कहीं पूजा भी की जा रही है, क्योंकि वो अब इस संसार में नहीं है। परमात्मा ही नित्य अमर है, वही हमेशा रहता है। उसकी पूजा हम किसी भी काल में करें तो उसको उस बात को समझ सकता है। तो हमने तो उस प्रतिमा पर न थूकने को कहा है, किसी से किसी भी चीज़ के लिए कहा नहीं। प्रतिमा आपकी है, लगी है, पुरानी पड़ गई, धो दो, साफ कर दो बस, और उससे ज़्यादा कुछ नहीं।
वेद कहता है, तो वेद क्या कहता है उस विषय में आगे बात करेंगे, प्रमाण के स्तर पर भी बात करेंगे, प्रमाणों को भी आपको दिखाएंगे। लेकिन ये केवल एक तर्क की बात थी, तो स्वामी विवेकानंद जी का ये तर्क कोई तर्क नहीं है कि आप या तो सम्मान करो या उस पर थूको। आशा है आपको समझ में आ गया होगा। तो अब इसमें क्या होता है कि हमें प्रमाणों से तो कोई लेना देना नहीं होता। अगर प्रमाणों से ही हमको लेना देना होता तो आज हमारे धर्म की ये स्थिति नहीं होती। हमको लोगों ने जैसा बनाया हम वैसे ही बन गए, भावनाओं के स्तर पर जीने लगे, बुद्धि का ताला डाल करके चाबी हमने अपने तालाब में फेंक दी, उसका प्रयोग नहीं करना है। हमने सौगंध कसम खा ली है, हमने प्रतिज्ञा कर ली है कि हम अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं करेंगे। किसी ने कुछ भी कह दिया हमने वही मान लिया। तो हमारा धर्म, सनातन धर्म तो इसका समर्थन करता ही नहीं, जो वास्तव में सनातन धर्म को जानते हैं। तो ये छोटी सी बात है, इस पर थोड़ी सी एक बात और कहना चाहता हूँ कि अब आप स्वामी विवेकानंद जी की एक बात को और पकड़ी। उन्होंने कहा कि वो लोग उसमें मानते हैं, उनकी भावना है उसमें, तो जिनकी भावना होती है वो माने। अब भावना का विषय यहाँ पर आ जाता है। तो भावना क्या है? अब हमारे यहाँ एक तर्क चलता है, वो क्या कहते हैं कि मानो तो देव है, नहीं मानो तो पत्थर है। अब वो मानने से ही कोई चीज़ नहीं हो जाती, आप इस बात को समझिए। मानो तो देव है, नहीं मानो तो पत्थर तो है ही। पहली बात तो आप ही स्वीकार कर रहे हो। अगर पत्थर की मूर्ति को मैं कहूँ ना कि ये प्लास्टिक की मूर्ति आपने कहाँ से खरीदी, तो मंदिर का पुजारी यही कहेगा सबसे पहले, प्लास्टिक की नहीं भैया, ये पत्थर की है। तो तुम पत्थर की कहो तो कोई दिक्कत नहीं, हमने पत्थर कह दिया तो अरे आप लोग तो मूर्ति को पत्थर कहते हो। अरे पत्थर को पत्थर ही तो कहेंगे, क्या कहेंगे। अब इसके पीछे मानने वाली बात है कि मानो तो देव है, यानी कि ये बात तो आप ही स्वीकार कर रहे हैं कि मानेंगे तो ही देव है, नहीं तो वो नहीं है। अब कोई चीज़ मानने से नहीं होती, वो होने से होती है। अब बहुत सारे लोग होशियार बनते हैं, वो कहते परमात्मा नहीं है, उन्हें मान लिया परमात्मा नहीं है। अब उनके मानने से परमात्मा नहीं है ऐसा थोड़ी हो जाएगा। आप मत मानो परमात्मा तो तब भी रहेगा। अब गुरुत्वाकर्षण बल है, मैं नहीं मानता ग्रेविटी फोर्स को, मत मानो। अब मैं नहीं मानूंगा तो क्या ग्रेविटी मुझे नीचे नहीं खींचेगी? गुरुत्वाकर्षण बल मुझे नीचे नहीं खींचेगा। मैं नहीं मानता गुरुत्वाकर्षण बल को। सड़क पर ट्रक आ रहा है, मानो तो ट्रक है, मत मानो तो ट्रक नहीं है, खड़े हो जाओ। वो आ रहा है 80-100 की स्पीड पे, वो जैसे ही आपके पास आए सामने खड़े हो जाओ। मानोगे तो ही ट्रक है, नहीं मानोगे तो ट्रक नहीं है। खड़े होकर के देख लो, मत मान के, मत मानो और खड़े हो जाओ। उसके बाद में फिर समझ लो क्या होगा। तो न मानने से नहीं, ट्रक है मतलब है, वो आपके न मानने से नहीं होगा ऐसा नहीं है। और या जो वस्तु नहीं है वो तुम्हारे मानने से हो जाए ऐसा भी नहीं है। तुम भूत प्रेत को मानते हो लेकिन वो है ही नहीं, तो मानते रहो तो तुम्हारे मानने से हो गए। अब परमात्मा है, तुम मत मानो तो परमात्मा नहीं है ऐसा भी नहीं है। तो तुम्हारे मानने या न मानने पर कोई बात आधारित नहीं करती। सत्य को कौन मानता है और कितने व्यक्ति मानते हैं, उसका प्रभाव सत्य पर नहीं होता। सत्य का प्रभाव हमारे जीवन पर होता है, हमारा प्रभाव सत्य पर नहीं, क्योंकि सत्य तो सत्य है, वो तो एक सिद्धांत है, वो अटल है, वो नहीं मरेगा ना मिटेगा, वो अमर है। तो हमने जो मान लिया तो अपनी मानी हुई चीज़ें हम मानेंगे, जो चीज़ हम नहीं मानेंगे वो नहीं मानेंगे, मतलब वो नहीं है, अपने अनुसार चलेंगे। तो मानो तो देव है, मत मानो तो पत्थर है। अब केवल मानने से कोई बात नहीं बनती, अब मानने से ही बनती है। तो मानो तो देव है, तो आप लोग मान लो मैं प्रधानमंत्री प्रशांत शर्मा आपके देश का प्रधानमंत्री हूँ, और मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि कोरोना जैसी महामारी से निपटने के लिए आप हमारे अकाउंट में कुछ पैसे भेजें, जिससे हम देश की व्यथित, पीड़ित, रोगी लोगों को चिकित्सा प्रदान कर सकें। मान लो कि मैं पीएम, देखो आपको प्रमाण नहीं देखना, आपको ये नहीं देखना कि मैं कौन सी पार्टी का नेता हूँ, कहाँ से चुनाव लड़ा हूँ, और मैं कौन सी पार्टी का अध्यक्ष रहा हूँ या नहीं रहा हूँ, या किसी भी ऑफिस में जाके आप ढूंढो, या मेरी कितनी सीट आई, या लोगों ने मुझे वोट दिया नहीं दिया, ये कहाँ से प्रधानमंत्री होने लायक हो गया। ये तर्क नहीं करना है, तर्क नहीं करना, आप लोगों को दिमाग नहीं लगाना है। प्रमाण ही देखते तो, प्रमाण देखते तो आज ये हालत नहीं होती हमारे धर्म की जो हम लोगों ने बना रखी है। बिना प्रमाण के केवल बुद्धि से,
तो आपको प्रमाण नहीं देखना, कहीं भी गूगल पे नहीं खोजना कि प्रशांत शर्मा कौन है, आपको बस मानना है थोड़ी देर के लिए। आप एक बार मानिए कि मैं प्रधानमंत्री हूँ। अब मैं आपको अपना अकाउंट नंबर दूँ, उसमें आप पैसा भेजिए ताकि मैं देश की सेवा कर सकूँ। मान लीजिए मैं थोड़ी देर के लिए कलेक्टर हूँ। अब आप जितने भी बिजनेसमैन लोग सुन रहे हैं तो मतलब मैं आपके जिले का कलेक्टर हूँ, आप ऐसा समझिए। अब आप में से बताओ किस किस को ट्रांसफ़र कराना है अपना। तो जिस जिस को ट्रांसफ़र कराना हो अपना, वो मेरे खाते में पैसे डाल दीजिए। मैं खुलेआम रिश्वत ले रहा हूँ, लेकिन आपका ट्रांसफ़र कल तक हो जाएगा। तो मेरे अकाउंट में आप पैसे भेज दीजिए। अकाउंट नंबर दूँ आपको, 31908928 अकाउंट नंबर में पैसे डालो। मानना है आपको कि मैं पीएम हूँ, है ना? ठीक है, कोई प्रमाण नहीं, कोई कुछ नहीं। बुद्धि कौन दौड़ाएगा? बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं। बुद्धि लगाओगे तो कभी धर्म को आप प्राप्त नहीं कर सकते हो। बुद्धि की आवश्यकता क्या है धर्मों में? धर्म तो बुद्धि से परे है। अब देखो, वो प्रतिमा तो आपको 2 रुपए की भी कोई चीज़ कहीं दे नहीं रही, आपको कोई 2 ज्ञान की बात नहीं बता रही। मैं बता रहा हूँ, आपको मेरी बात पसंद नहीं आ रही होगी, तब भी एक आध बात तो तुमको अच्छी लगी जाएगी, ये गारंटी है। तो वो तो आपको कोई बात बता भी नहीं रही, तो मैं तो कुछ बता रहा हूँ, तो तुम्हारी मूर्ति से कुछ तो ठीक ही हूँ, चेतना तो है मेरे अंदर, कुछ तो काम आ ही जाऊँगा आपके। तो आपको मानना है कि मैं प्रधानमंत्री हूँ, बस मानना है, दिमाग नहीं दौड़ाना। अब मैंने आपको जो अकाउंट नंबर दिया, आप देखते हैं आप कितने लोग हैं जो केवल मानते हैं, मतलब कुछ भी मान लेते हैं। मानने के बाद देखते हैं मेरे अकाउंट में अभी कल तक कितने पैसे आते हैं। नहीं मानोगे, मुझे पता है। क्यों नहीं मानोगे? क्योंकि यहाँ मानने में हमको हानि है, हमको घाटा है। हमने मूर्ति रखी तो मूर्ति में हमें कोई घाटा नहीं है। 1 किलो मिठाई का डब्बा लेकर के आते हो, उसमें से एक छोटा सा कुछ चढ़ाते हो, उसमें से 2 ग्राम भी चढ़ाते हो और उसको भी वापस, क्योंकि कोई ना कोई खाता ही है, वो मूर्ति तो खाती नहीं, ये बात तो आप ही जानते हो, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। तो वापस हम सारा का सारा हम फिर डकार जाते हैं, हम ही खाते हैं, क्योंकि खाएगा तो इंसान है, जिसके अंदर चेतना है वही अन्न ग्रहण करता है। तो उसमें अपना कोई घाटा थोड़ा ही है। हम जो भी प्रसादी चढ़ाई वो भी किसी और में बांट दी। तो वो बहुत सरल मार्ग है। और वो हम जब भी कुछ गलत करते हैं तो वो प्रतिमा हमें रोक नहीं रही। हम अपने कमरे में कुछ भी करते रहते हैं, प्रतिमाएं अपने दीवार पर लक्ष्मी जी, विष्णु जी टंगे रहते हैं। अगर वो बोलने वाले होते तो तुम्हें वो गलत नहीं करने देते। अगर वो बोलते ना तो हम जितना भी आप जहाँ भी मिलावट कर रहे हो ना, जिस दुकान में बनिया मिलावट कर रहा है और उसकी दुकान में भी मूर्ति रखी रहती है, लेकिन वो मूर्ति बोल नहीं रही, इसीलिए वो मिलावट कर रहा है। उसको पता है कि हम जैसा कोई आदमी बोलने वाला वहाँ रख लिया कि ये गलत है ये सही है, तो वो उसकी दुकान बंद, उसका 2 नंबर का धंधा बंद। तो उस व्यक्ति को रखने से घाटा। इसलिए ऐसा भगवान रखो जो हमको कोई बाधा नहीं, कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं, हमको जो करना है वो करें। क्योंकि चेतन व्यक्ति होगा और उसको आप कुछ मानते हो तो वो तो कहीं ना कहीं टांग अड़ाएगा, और हमको टांग अड़ानी नहीं है। हमको नहीं चाहिए कि कोई हमारे मार्ग में टांग अड़ाए। हम भगवान की पूजा कर भी लें लेकिन अधर्म का मार्ग नहीं छोड़ें। अगर भगवान वास्तव में हमारे पास में बैठा हो, सोच लीजिए आप कृष्ण भगवान की पूजा कर रहे हैं, कृष्ण भगवान आपके बगल में आके बैठ गए। अब देखो तुम पॉर्न वीडियो कैसे देख पाओगे? करो चैटिंग किसी से कैसे कर पाओगे? करो किसी का अकाउंट हैक कैसे कर पाओगे? आप करो, उसमें कितनी गलत चीज़ें करते हो वो कर पाओगे? कृष्ण भगवान पीछे बैठे हैं। तो 2 दिन में परेशान हो जाओगे। कृष्ण भगवान से ये कहोगे कि भाई तुम यहाँ से अपना काम देखो, मेरा जीवन आराम कर दिया तुमने। तो वास्तव में कोई व्यक्ति सामने आ जाए ना तो वो हमें स्वीकार होगा भी नहीं। इसीलिए भैया तू कैलेंडर में ही रहे और वहीं चिपका रहे, क्योंकि वहाँ चेतना है नहीं, तू उधर ही ठीक है। यही हमारी भक्ति है। हम मानते नहीं। अगर मानते, केवल मानने से बात बने तो आप लोग मुझे 1000 का नोट दीजिए उधार, और मैं आपको तुरंत वापस कर दूंगा। 1000 का नोट दीजिए, मैं तुरंत वापस कर दूंगा। और वापस में मैं तुमको 10 का नोट दूंगा। अब आप क्या कहोगे कि ये 10 रुपये क्यों दे रहे हो, बाकी के कहाँ हैं? ये तो 10 का है। मैंने कहा मैं आपका नोट अभी वापस कर रहा हूँ। आपने मुझे 1000 का नोट दिया, मैंने 10 का वापस कर दिया। अब कितने बचे आपके? 990 रुपये। आप कहोगे 990 और दो। तो मुझे बस इतना कहना है, मानो तो 1000 का नोट है, मत मानो तो 10 का है ही। मानोगे? नहीं मानोगे, क्योंकि यहाँ आपको सीधे सीधे लॉस हो रहा है। यहाँ नहीं मानोगे। वहाँ मानोगे जहाँ कोई लॉस नहीं है, वहाँ कोई हानि नहीं है। अगर आप एक बार के लिए ये सिद्ध करने के लिए मान भी जाओ
कि चलो इससे मूर्ति पूजा सिद्ध हो जाए कि मानने से ही है, तो आप 1000 का नोट मेरे ऊपर छोड़ भी दो, मैं तो फिर मांगूंगा, क्योंकि मूर्ति की पूजा एक दिन थोड़ी ही करते हो, एक ही दिन थोड़ी ही मांगते हो, रोज तो मान रहे हो ना उसको, मानने से ही तो है वो, रोज रोज मानने से ही चल रही है। तो आप जो मान रहे हो तो रोज मानो, मैं तो रोज मांगूंगा, मुझे 1000 का नोट दो, मैं 10 का दे दूंगा वापस। आप कहोगे 10 का है, मैंने कहा मानो तो 1000 का है, मानो तो 1000 का है, नहीं तो 10 का तो है ही, उसमें क्या है, ये कोई पूछने की बात है, ये भी कोई पूछने की बात है। तो ये 10 का नोट नहीं है बच्चा, ये 1000 का है, तो आप नहीं लोगे, मतलब ही नहीं है, क्योंकि आप वही मानते हो जो आप मानना चाहते हो। अगर मानने का ही सिद्धांत होता तो फिर हर जगह लगेगा, वो हर जगह आपको मानना पड़ेगा। लेकिन हमारी बुद्धि गम्य जो होता है, हमारी बुद्धि में जो चीज़ आ जाती है उसको मान लेते हैं, हमारे बुद्धि से बाहर, यानी कि बुद्धि में पता चल जाता है कि इस चीज़ को मानने में घाटा है, हम उसको नहीं मानते, हम वही मानते हैं जो हमारे लिए प्रिय है, मतलब हमको जिसमें फ़ायदा है, घाटा होगा वहाँ हम वो चीज़ नहीं मानेंगे। तो हम बहुत शातिर हैं, बहुत तेज बुद्धि है हमारी। तो मान लीजिए मैं पीएम हूँ और आप भेजिए पैसा, और हम देश की सेवा में लगाएंगे उसको, हम अपने गुरुकुल में भी लगाएंगे और फंड देंगे, लोगों को वेतन बढ़ाएंगे, आप दीजिए, है ना। जितने लोगों ने अभी पीएम केयर्स फंड में दिया है ना, ऐसे ही मुझे पीएम मानिए एक दिन के लिए और मुझे फंड में पैसा भेजिए, देखते हैं कितने लोग पीएम मानते हैं। यदि मानने से होगा तो, अब जो लोग भेजेंगे मैं मान जाऊँगा कि वो लोग मानते हैं, वास्तव में मानने से ही चलते हैं। वास्तव में मानने से कोई चीज़ नहीं होती है, वो होती है तभी होती है, समझिए बात को। बुरे लग सकती हैं कुछ बातें, आपके हृदय को चोट पहुंच सकती है, तो आपको हृदय को चोट ना पहुंचे इस बात का एग्रीमेंट नहीं है मेरे पास, पहुंचे तो पहुंचे, क्योंकि जब तक बीमार व्यक्ति को इंजेक्शन नहीं लगता तब तक वो ठीक नहीं होता है। अभी देख रहे हैं ना, कोरोना के मरीज भाग रहे हैं, लेकिन ज़बरदस्ती पकड़ पकड़ के उनका इलाज कराना पड़ रहा है, तब जाके ठीक हो रहे हैं। दर्द तो होता है, 15 दिन कौन रहेगा क्वारंटाइन में और उसमें हॉस्पिटल में, है ना। तो कुछ चीज़ें तो आपको समझानी ही पड़ेंगी। अब मैं जो कह रहा हूँ उस पर आपको विचार करना है, और ये प्रश्न मत करना कि कहाँ नहीं लिखा, कहाँ लिखा है, क्योंकि वो मैं अगले वीडियो में या जब भी समय में बताऊंगा कि कहाँ लिखा है, क्या लिखा है, इसमें शास्त्र क्या कहते हैं। तो शास्त्र, उपनिषद, दर्शन, वेद परमात्मा के दिए हुए वेद हैं, तो वेद से बड़े ना स्वामी विवेकानंद है ना स्वामी दयानंद, कोई भी जितने भी लोग हुए हैं वो वेद से बड़ा कोई नहीं है। तो वेद में भी मूर्ति पूजा का कोई विधान नहीं है, कहाँ नहीं है वो फिर भी बात करेंगे कि अगले विषय में। तो आप मान के ही चलते हैं, तो मानिए कि मैं आपके ज़िले का कलेक्टर हूँ, जिसको तबादला कराना है वो कुछ मनी भेज दीजिए, ये जो पीएम मानना है तो मुझे पीएम मान लीजिए, है ना। आप जो भी मानना है वो मान लीजिए बस, क्योंकि आपको प्रमाण नहीं देखना कि मैं पीएम हूँ या नहीं, मैं बस मुझे मानना है ना। तो आपको बस ये चीज़ माननी है, देखते हैं मानने से ही चलती है चीज़ या नहीं। वास्तव में मैं आपसे विनम्र अनुरोध करता हूँ कि इस विषय पर आप बैठ करके विचार करिए कि कोई चीज़ मानने से नहीं होती, वो होती है तो ही होती है। तो मूर्तियों का हम खंडन करें ये कोई मतलब नहीं है, मतलब उनके तोड़ फोड़ क्या ज़रूरत है, वो चित्र हैं, वो यादगार है हमारी, हम उनने वो चित्र बनाया, अब उसको तोड़ें, ये क्या मतलब है, कोई मतलब ही नहीं होता। तो आप इस बात को समझिए, और इस विषय में आपका कोई भी प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं, जो मैंने बोला उसमें से। आगे के प्रश्न तो मैं आगे के किसी वीडियो में उत्तर दूंगा, लेकिन इसमें आपके जो भी प्रश्न हों तो वो प्रश्न आप मुझे पूछ सकते हैं, मैं आपका उत्तर दूंगा। तो आप सभी ने मेरी बात इतने गौर से सुनी, विचार अवश्य करना, क्योंकि विचार नहीं करोगे तो कभी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि विचार नहीं किया है तभी तक तो ये स्वामी विवेकानंद जी की ये बात हमें आज तक समझ में नहीं आई। सुन लिया और हमारे दिमाग में ये है कि स्वामी विवेकानंद जी का टैग लगा है, क्योंकि उनको बहुत सारे लोग मानते हैं, बड़े लोग जो कहते हैं वो सही ही कहते हैं, ये हमारे दिमाग में होता है। खैर जो भी है, तो आप इस पर विचार अवश्य करना ताकि आप सत्य से अवगत हो सकें। आप सभी ने मेरी बात को इतनी शांति से सुना, आपने अपना इतना बहुमूल्य समय मुझे दिया है, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।